आज हम लोग ना पाइप और टैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि इसमें बचा हुआ है। बाकी सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। फिर मैथमेटिकल वाला पोर्शन देखेंगे। तो मुझे ये बताओ, मैथमेटिक्स वाले में आप लोग तो बता ही नहीं रहे एग्जैक्टली करना क्या है। एक तो ने अलजेब्रा कहा था, और कोई टॉपिक, और उन्होंने भी बताया नहीं किस टाइप के क्वेश्चंस जो बेसिकली हैं। सिलेक्शन करके नहीं दिया था, मतलब क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है आपने। आदित्य आप बोल रहे थे ना अलजेब्रा से। यस मैम, किया तो था। तो मैं कल रखा था क्वेश्चन कलेक्शन करके, एक सेकंड देखता हूँ। ठीक है, वो कलेक्शन मुझे एक बार बता देते तो फिर अकॉर्डिंगली हम वो करते चले जाते ना। क्योंकि जो बहुत अलजेब्रा एक अपने आप में बहुत ब्रॉडर टॉपिक है जिससे रिलेटेड। यस मैम, है मैम। मैं स्क्रीन शेयर करके मैं नहीं दे देता हूँ। देना, फिर आप उसके अकॉर्डिंग मैं करके नेक्स्ट क्लास में कर लूँगी। आज हम लोग पाइप और टैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे। ठीक है मैम। अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड। चलो कितना वेट करें, हो गया 9:47 तो हो ही गया है। देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली पाइप और टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। कितने देर में कोई नल किसी टंकी को भरने वाला है, खाली करने वाला है, तो क्या इम्पैक्ट होगा। दोनों नल ओपन कर दें तब क्या इम्पैक्ट होगा। फिलअप करने के कंडीशन में, कंडीशन आपको जब खाली करना हो पूरा टैंक, तब ऐसा क्या होगा। या फिर सो ये सारे तरह के क्वेश्चंस बेसिकली होने वाले हैं। देखो तो एक क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल फॉर्म का है। ये देखिए तो, a tank is fitted with two taps. The first tap can fill that tank completely in 45 minutes. The second tap can empty. So दो टैंक है, एक टैंक को फिल करने के लिए और दूसरा टैंक को एम्प्टी करने के लिए। फुल टैंक इन 1 hour। एक 45 मिनट्स में पूरा भर सकता है, दूसरा 1 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। और दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए। वो द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली for 1 minute. Then in how many hours the empty tank will be filled completely? I think it will take long time. ऐसा है या नहीं? क्योंकि टैंक फिलअप करने वाला जो टाइम है वो कम है एज कम। हाँ, तो भर तो जाएगा बट कितना टाइम लगेगा ये इम्पोर्टेंट। देखिए तो, हो सकता है सॉल्व। हम लोगों ने क्या किया है, टैंक को फिलअप करना। ये टाइम एंड वर्क के फॉर्म से भी सॉल्व हो सकता है। रेट ऑफ चेंज ही है यहाँ पे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए तो।
बताइए तो सॉल्व हो सकता है। मैम 4 आवर लगेगा। 4 आवर श्योर हैं आप? श्योर नहीं हूँ, अभी मैं बना ही रहा हूँ। और कोई? मैम ऑप्शन में यही दोनों है क्या, ये भी? नहीं, ऑप्शन और है, ऑप्शन जानना है। ऑप्शन यस मैम दिखाइए। तो आंसर नो दे मैम, रहा हूँ, मुझे ऑप्शन पता नहीं। है। ऑप्शंस कितने हैं? 4 हैं आपके पास, बट ऑप्शंस से आंसर नहीं जाना है ना। हाँ आदित्य बोलिए। मैम 4 आवर नहीं होगा मैम, 5 आवर होगा। 5 आवर। और कुछ? यस मैम, 5 आवर 53 मिनट। यस मैम, वही होगा। क्यों होगा? ऑप्शन दिख गया इसलिए। नो मैम, कंफ्यूज था। इसलिए होगा मैम क्योंकि मैम इसका टोटल कैपेसिटी मैम 180 मान लेंगे। जो दोनों का इफिशियंसी एलसीएम होगा 4 है। 45 हाँ, इफिशियंसी 4 है मैम, इसका 45 मिनट लगा है मैम इसको। फर्स्ट ना। हाँ हाँ ठीक है। मैम, पूरा क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है मैम, क्वेश्चन पूरा दिखाइए। तो 45 मिनट मैम इसको लगा है फिल होने में, और ए को और बी को लगा है 60 मिनट। तो मैम जो इसका फर्स्ट यूनिट है, जो इसका फर्स्ट यूनिट है ए, तो मैम इसका जो सेकंड यूनिट है बी, तो मैम उसमें कुछ नहीं मैम, 180 से मैम मैंने माइनस कर दिया ए यूनिट को बी यूनिट से, तो 176 आया, और उसके बाद उसी तरह करता गया। तो सेकंड यूनिट का किया, 176 आया, उसको फिर कितना मिनट लगा मैम, उससे उसको माइनस कर दिया, 352 मिनट लगा फिल होने में। तो 352 मिनट लगा, तो उसके बाद उससे ए यूनिट को माइनस किया मैम, तो 5 आवर 53 मिनट आया। मैम एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया लगा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। एक्यूरेटली ही है लेकिन आंसर मैम, आंसर एक्यूरेट है, इसका आंसर सही है मैम। तो आपका वही आएगा। अच्छा ठीक है, वो देखिए पहले से अटेम्प्ट जो शुरू किया है वो तो ठीक है। 45 मिनट्स ये है, 60 मिनट्स ये है, दोनों का एलसीएम ले लिया, 180 हमारा वो टर्म आ गया। 180 को अगर हम यूनिट टोटल कैपेसिटी मानते हैं तो 4 + 4 जो कि पॉजिटिव, जो कि फिलिंग कर रहा है, तो +4 हम यस मैम। कर सकते हैं। 4 यूनिट 45 से डिवाइड करो अगर 180 को, तो 4 टाइम्स आता है, इसलिए वो +4 हो जाएगा।
60 के केस में करेंगे तो वो 3 टाइम्स हो जाता है। 4 - 3 दोनों में जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज ऑफ 1 यूनिट। 8 है ना। तो अगर 1 यूनिट का डिफरेंस है हम लोगों के पास, तो जो भी मतलब फिलअप करने का काम होगा वो 1 यूनिट के डिफरेंस में ही होने वाला है। 2 मिनट लगेगा। क्या तो कुछ बोल रहे हैं? सो 1 यूनिट डिफरेंस के फॉर्म में अगर हम करें तो आपका जो टाइम है और वर्क डन यही कंपेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे। टाइम और वर्क जो फॉर्मूला हम वहाँ यूज करते थे वही होगा यहाँ भी। तो अगर फिलअप करेंगे तो टोटल है हमारा 180 और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जा रहा है वो क्या आ रहा है 176 आ रहा है ना। सो 176 176 तो 180 - 176 दैट इज 4 यूनिट। और 4 यूनिट में पर पार्ट अगर डिवाइड करो तो आपका 352 जो वो टर्म आ रहा था 2 टाइम्स हम जो रिपीट, क्योंकि फिलअप करने का काम ज़्यादा स्पीड में करना पड़ेगा तब ना टोटल फिल हो पाएगा। और 1 यूनिट का जो डिफरेंस है तो ये 1 यूनिट जो पूरा खाली करने के लिए दे रहा है, दूसरे को फिलअप करना है तो वही डबल रेट से काम करेगा तब वो कम्प्लीटली फिल होगा। तो वो तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स 176 दैट इज 352 एंड एक पार्ट एडिशन हो जा रहा है। तो 352 को आप आवर्स में कन्वर्ट करो क्या आता है। 352 को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आवर है? 5 hours 5 आवर्स, ओनली 5 आवर्स। no आवर 5 53 आवर्स minutes प्लस 52 मिनट्स आएगा। 52 minutes आएगा यस मैम प्लस 1 होगा तब 53 हाँ, होगा प्लस प्लस लास्ट पार्ट है वो ऐड होता है तब 53 पोर्शन आ जाएगा। मतलब आपको जो टाइम लगने वाला है दैट इज 5 आवर्स प्लस 53। और ये इसी के बेसिस पर हुआ है, जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट आ रहा है तो उसका हम डबल कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक पूरा फिल करना है। एक फिल कर रहा है दूसरा खाली कर रहा है तब उतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर कंप्लीटली फिल करना है तो इसको डबल रेट से काम करना होगा, दैट्स वाई। तो मैम पहला जो यूनिट फिल हुआ तो 2 मिनट में हुआ था ना हाँ तो पहला जो यूनिट तो आप उसी को ना कर रहे हो, 176 को 2 से मल्टीप्लाई ही कर रहे हो ना, तभी ना 352। हम्म, 176 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी तो 352 आ रहा है। यस मैम तो उसके अकॉर्डिंग मतलब 5 आवर्स लगने वाले हैं। 5 क्या 6 आवर्स अप्रॉक्स। चलो देखो तो ये 2 पाइप्स हमारे पास हैं, x एंड y कैन फिल द सिस्टम एट इन 24 मिनट्स और 32 मिनट। एक आपको 24 मिनट्स में फिल कर सकता है, दूसरा 32 मिनट्स में रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम, जो भी होगा कितने देर में y को क्लोज कर देना चाहिए सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। यहाँ पे थोड़ा फिर से क्वेश्चन को थोड़ा टर्न कर दिया गया है। ये फिर से वही वर्क एंड टाइम एंड वर्क वाला, इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा ना वो टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। टोटल इसको इंडिविजुअली इतना टाइम लग रहा है, इसको इंडिविजुअली इतना टाइम लग रहा है, दोनों को कंबाइन करके देखिए। फिर उसके बाद ये ये तो मैम पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है क्वेश्चन है, मतलब ये फिलअप वाला दोनों को फिलिंग ही के लिए ना, ओ मतलब ऐसा नहीं है ना एक ओपन एक कर रहे हैं तो उससे टंकी खाली हो रही है दूसरे से भरा जा रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, दोनों एक ही टर्म में है ना। दो लोग अलग अलग इतने दिन में ऐसा काम करते हैं तो एक साथ में कैसे करेंगे, जबकि एक का कंडीशन दे दिया है कि ये जो है वो 18 मिनट तक ही काम करेगा, ऐसा कुछ है। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो टाइम एंड वर्क से, बट डिपेंड करता है आप कौन सा किस पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छा हैंडल कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो रिलेट करिए, ज़्यादा बेटर है। सॉल्व कर सकते हैं उसी प्रोसेस से जो आपने पहले किया है, बनाया जा सकता है।
क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लो। जैसे 24 एंड 32 का हम लोगों ने वहाँ क्या किया था, 45 एंड 60 का एलसीएम ले लिया था, उसी को कैपेसिटी मान रहे थे। तो यहाँ भी 24 एंड 32 को आप ले लीजिए, जिसका आप करने वाले हैं एलसीएम। तो जो रिजल्ट आ रहा है एलसीएम कितना आएगा 24 एंड 32 का, देखो क्वेश्चन बन रहा है बाकी लोगों से, बना रहे हो या फिर बता दूं? बना रहा हूँ मैम। मैम 8 इसका आंसर आ रहा है मैम। 1 मिनट। ओके, और कोई? मैम नीतीश? यस मैम, उसका तो मैम दोनों का एलसीएम लिए तो मैम उसका 72 आया, और उसके बाद 32 आ रहा है एलसीएम, 24 एंड करना 32 एंड 24 का। देखो तो एक बार फिर से। मैम 72 आया ना, तो उसके बाद बी मैम। मैम बता दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, और बनाया है कोई और भी जो अटेम्प्ट किए हैं? कोई भी और अटेम्प्ट नहीं किया है? सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए दोनों का, क्या आ रहा है हमारे पास जो टर्म्स है, एक 24 मिनट्स और दूसरा 32 मिनट में है 26 आया मैम। 76। मुझे नहीं लगता था 72 72 आ रहा है। 72 आ रहा है। अच्छा चलो, Yes, ma'am. 2 से करेंगे 12, 16, 18 16 2, 6 and 8, next 2, 3 and 4, 12 into 24, 48 into 2, 96 आ रहा है ना? तो मैम वहाँ पे 2 था, हमको मैम 6 लिखे थे। 6 कहाँ लिखे थे? 24 and 2 है ना? Yes, ma'am. वहाँ पे हम 36 लिख दिए थे मैम, वही। मुझे लगा एलसीएम में क्या कर रहे हैं आप लोग। चलो, x ले रहा है टाइम कितना 24 मिनट, y ले रहा है कितना टाइम 32 मिनट्स। दोनों का जो एलसीएम है वो अगर हम देख रहे हैं तो वो आ रहा है आपका 96 यूनिट। ठीक है, 96 टोटल टाइम। अब देखो 96 से ये देखो कंपेयर करो, ये कितना टाइम हो रहा है 24 इंटू व्हाट 96 आ रहा है 4 टाइम्स।
4 टाइम होगा मैम, 4 टाइम। तो ये हमारा 4 टाइम्स है। अब इसी तरह यहाँ देखिए 32 इंटू दिस 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोगों को जो भी टाइम ले रहा है टोटल, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसके बाद ये तो हमारा इनिशियल वर्क है जो हम लोगों ने किया है, एलसीएम ले रहे हैं, उसका देख रहे हैं क्या है रिजल्ट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन together, then after how much time should be Y closed so that the tank is full in 18 minutes? टैंक फुल हो जाए 18 मिनट में, कंप्लीट हो जाए, फुल हो जाए। और आपको क्या करना है 18 मिनट में जो भी x और y को आप x के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, y को पूछ रहा है कितने देर में बंद कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है x पूरे टाइम चलेगा 18 मिनट तक, और y के लिए कुछ टाइम होगा जो कम हो या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम मेंशन है, लेकिन x के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो x पूरे 18 मिनट तक चलेगा, y जो है वो कितने टाइम तक चलेगा, कितने देर में कम करना है या फिर फुल हो जाए तो पूछा है कंडीशन, तो y पे कंडीशन इम्पोज होगा, x पे नहीं होगा। दैट मीन्स आप पूरे 18 मिनट तक इस यूनिट से भर सकते हो। दैट मीन्स 18 इंटू 4 इसकी जो कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 इंटू 4, हाँ बोलिए। 72 होगा मैम। तो ये जो है ये 72 यूनिट फिलअप कर लेगा। अब देखिए जो बचा रिमेनिंग वो टोटल 96 था, तो 96 में से 72 जो यूनिट है वो भर चुका है कौन, टैप एक्स। तो जो भरना है वो बाकी कितना है, 24 आया मैम, 24 आया। 24 यूनिट जो है वो y को फिलअप करना है, और y का रेट 3 है, तो आप इस 24 को 3 से डिवाइड कर लो, 8 आ जाएगा। तो ये जो रेट होगा दैट रेट इज, ये 8 यूनिट हो गया, ठीक है। हो जाएगा सॉल्व ऐसा क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन में जब भी करना हो ना तो ये सबसे बेटर ऑप्शन होता है, आप एलसीएम निकाल के इस तरह से रेट निकाल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आ जाता है। ओके। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Pipe A can fill the tank in 12 hours and pipe B can fill the tank in 8 hours and third pipe C empties the tank in 15 hours. If all the pipes are opened together, then after 5 hours, what portion of tank will be filled? यहाँ पे फिलिंग 2 टैप्स का फिलिंग का भी है, एक टैप का ओपन भी कर दिया, वो टैंक को खाली भी कर रहा है, तो ऐसा कंडीशन आपका एक साथ आ गया है। इन दैट केस क्या होगा, तो आपको एलसीएम लेना होगा, तो समझ लीजिए यहाँ पे 12 आवर 8 आवर एंड 15 सबका लेके फिर से सॉल्व करना है, करके देखिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि सिंपली पूछ रहा है क्या पोर्शन ऑफ टैंक खाली है या फिर भरा हुआ है। तो अगर एलसीएम ले लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम जो आपका रिजल्ट चाहिए वो आ चुका होगा। ए होगा मैम इसका आंसर। ए, यस मैम। ऑप्शन आपको पता कैसे चला? आंसर आ गया मैम, 17/24, इसलिए ऊपर 17 दिख रहा था मुझे। और कोई किसी ने बनाया? अविनाश आप बना रहे हो? अंकिता, सोनू, कुणाल, मैम बन जाएगा, आज नहीं बना रहे मैम, आज तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ? अभी कल बना देंगे मैम। मैम ऐसा वाला बन जाएगा, आता है। तबीयत ठीक नहीं है? यस मैम।
ठीक है, तो हम लोग इसको भी कैसे बनाने वाले हैं? सिंपल एलसीएम लेके, जैसे मान लीजिए इस केस में हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वैसे ही बनाना है। एलसीएम ले लोगे किसका? 12, 8 आवर एंड 15 आवर। एलसीएम क्या आता है बताओ तो? 12, 15 एंड क्या था? 12, 15 एंड 8। इसे हम कैलकुलेट करिए, जो रिजल्ट आ रहा है उसी से हम लोग इफिशिएंसी कंपेयर करेंगे। और 2 डाल चुके फिलअप करने वाला है, तो रेट अकॉर्डिंगली हम लोग पॉजिटिव पार्ट में देख लेंगे। इसी तरह जो माइनस वाला टर्म है, जैसे मान लो हमारा एक टैप x है, दूसरा y है, देन z है। x फिलअप कर रहा है 12 यूनिट, तो 12 आवर के केस में यहाँ पे आपका 12 आवर है। दिस वन इज 8 आवर, दिस वन इज 15 आवर। और तीनों का एलसीएम लोगे तो टर्म आ रहा है आपका 120। 120 में अगर इसका दें तो दिस इज 10 टाइम्स, और 10 टाइम चूँकि फिल करने वाला टैंक है, नल फिल करने वाला है, तो प्लस साइन। दिस टर्म इज 8 टाइम्स दिस, सो ये कितने टाइम होगा? 15। 15। 15 हो जाएगा मैम। और ये टर्म आपका आ जाएगा लिख हो जाएगा नीचे वाला। -8, सो दिस टर्म इज -8। टोटल कैपेसिटी जो है 10 प्लस 15 प्लस -8, दिस इज इक्वल टू 17 यूनिट। सो अगर सारा का सारा नल एक साथ ओपन हो तो ये टर्म कंडीशन हमारे वाला हो 17 यूनिट्स का। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट क्या करना था? क्वेश्चन क्या है? If all the pipes are open together, then after 5 hours, what portion of the tank will be filled? So 5 घंटे बाद, तो जो यूनिट हमारा है 17, वो वर्क करेगा कितने देर के लिए? 5 घंटे के लिए। तो 17 इंटू 5 आवर्स, तो हमारे पास होगा 17 इंटू 5 आवर्स। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उतने यूनिट तक वो काम कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 85 यूनिट्स by 120। और 85 यूनिट टोटल है, तो इतना फिलअप हो गया, तो बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा? सॉरी 85 ये है और डिवाइडेड बाय 120, ये पोर्शन फिलअप किया हुआ हमारा है, मतलब इतना फिलअप किया हुआ है। इसको घटा दो। मैम 17 by 17/20 टर्म ना, ये तो हमारा भरा, ये इतनी देर काम कर रहा है। हाँ तो ठीक है, आपका 17/24, ठीक है। इसी तरह अगर क्वेश्चन मूव करें, क्वेश्चन में बस वही ABC टैंक है, टाइमिंग मेंशन्ड है। हाउ मच टाइम विल बी 20 आवर मैम, टैंक सेपरेटली? हाँ 20 आवर होगा। ऐसे। एक सेकंड मैम बताता हूँ, अभी बनाया नहीं हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन में 20 BCD में कोई एक होगा। सॉल्व कर रहा हूँ मैं।
गुड आफ्टरनून मैम। बहुत जल्दी आपने ज्वाइन कर लिया। आफ्टरनून इज गोइंग टू टर्न इनटू इवनिंग। राहुल बताइए, इतनी जल्दी यस मैम। खास वजह? क्या मैम? इतनी जल्दी ज्वाइन करने की कोई खास वजह? नो मैम, कोई खास वजह तो नहीं है मैम। देन अभी आप क्यों आपने क्यों ज्वाइन किया है इतना लेट? दैट मीन्स एक सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तब आपने ज्वाइन किया।